ओम शांति। आज की क्लास बहुत ही पावरफुल है और हम ब्राह्मण बच्चों के लिए इसको जरूर पूरी सुनना। आत्मा पर लगने वाले दाग और आत्मा पर क्या क्या दाग लगे हैं उनको कैसे मिटाया जाए। अंत के पहले हमें आत्मा के दाग जरूर साफ करने हैं, जरूर मिटाने हैं, नहीं तो अंत काल में बाबा ने कहा है बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। उस टाइम पर कुछ नहीं होगा क्योंकि बाप धर्मराज बन जाएगा और उस टाइम पर हमें फिर सजाएं भोगनी पड़ेंगी। तो हर ब्राह्मण आत्मा ज्ञान को जानते, धर्म को समझता है, श्रीमत उसको पता है, परंतु आज जो मैंने किया वो शायद कहीं ना कहीं श्रीमत के अनुसार है नहीं वो, और अपने आप को छलता है और अपने आप को एक आडंबर में ढाल लेता है और उसी के साथ जीवन चलता है, जहाँ वो है कुछ और दिखाता कुछ और है। बाबा ने एक मुरली में कहा है वो आत्माएं जो अंदर कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं उन्हें खौफनाक कहा जाता है। वो नहीं है जो वो दिख रही हैं। पहला विकर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा विकर्म, पाप पर पाप करते जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा करता जाता है और तर्क देने लगते हैं, स्वयं को ही समझाते रहते हैं, स्वयं को ही तर्क देने लगते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं पर कितने दाग लग जाते हैं और एक एक दाग को धोने के लिए कितना टाइम लग जाता है। वो दाग हैं पाप के, वो दाग हैं विकर्म के, श्रीमत के उल्लंघन के, वो दाग हैं अपवित्रता के, विकार के, मैली दृष्टि के, दैहिक आकर्षण के। स्वयं की चेकिंग, स्वयं ही निरीक्षण करना, ये जान लेना कि इस आत्मा में बहुत सारे दाग लग चुके हैं। ये जो आत्मा रूपी चुनरी है इसमें विकार के दाग लगे हैं, पाप के दाग लगे हैं, पुराने संस्कारों के दाग लगे हैं, श्रीमत के उल्लंघन के दाग लगे हैं। हर वो दृष्टि जो विकारी थी, हर वो दृष्टि जो मैली थी, हर वो दृष्टि जो पाप की थी, हर वो दृष्टि वृत्ति जो मैली थी और जिसमें देह का आकर्षण था, क्या किया जाए जिसमें योगी जीवन निरंतर का जीवन हो जाए। तो आत्मा पर जो दाग लगे हैं कैसे इन दागों को मिटाएं और आत्मा बेदाग बन जाए, आत्मा स्वच्छ बन जाए, पवित्र बन जाए, निर्मल बन जाए। ये जो भारीपन है, जो बोझ है, जो पश्चाताप है, जो अपराध का भाव है, पश्चाताप का भाव है, ये आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता है। वो अपराध क्या है, कैसा है, वो सिर्फ केवल हमें पता है और कोई नहीं जानता है। अपने गुनाहों की तलाशी, अपने पापों का पश्चाताप बाबा से कभी छुपाना नहीं है। हम बाप से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, न छुप सकता है। तो आज समय देखना है आत्मा में जो दाग लगे हैं वो कैसे स्वच्छ करें। बाप धोबी बनकर आया है, बेहद का धोबी, और मधुबन बाबा ने कहा है बेहद का धोबी घाट है। किसी कपड़े को जब दाग लगता है तो उसकी 8 विधियाँ हैं जिससे दाग निकाला जाता है। इसी तरह आत्मा को जब दाग लगता है तो उसकी भी 8 विधियाँ हैं जिससे दाग निकाला जाए। तो जैसे जैसे आप ये क्लास बाबा की सुनेंगे और आत्मा के दाग की धुलाई कर देंगे। सबसे पहली विधि है हाथों से उस दाग को निकालना धोकर। पहली विधि है जैसे एक कपड़ा है उसमें दाग लगा है, धोना उसको, खुद ही धोना। अर्थात आत्मा में जब दाग लगे खुद ही चिंतन करना, खुद ही निरीक्षण करना, खुद ही तर्क करना, खुद ही सोचना ये भूल क्यों हुई है, ये पाप क्यों हुआ है, ऐसी कौन सी वो व्यवस्था थी, कौन सी वो मजबूरी थी
वो कौन सा भाव था, आवेश था, वासना थी जिसने एक कराया और क्यों हुआ। और जैसे जैसे आत्मा पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाएगी, छोटी छोटी गलती में उसे बड़ी गलती लगने लगेगी। जैसे किसी एक सूफी संत ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में कि बाज़ार में मेरी एक दुकान थी, मुझे पता चला बाज़ार में आग लग गई और मैं भागते हुए गया और देखा कि मेरी दुकान बची है तो चैन मिला और सारी दुकानें जल गई हैं। तो उसने लिखा, ए मेरे से पाप हो गया, अर्थात मैं इसके लिए खुश हूँ कि मेरी दुकान बच गई और सब जल गई हैं। क्या ये पाप नहीं है? क्या खुदा के दरबार में मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा? उसने लिखा कि पाप मुझसे हुआ है, संकल्पों का पाप। तो सबसे पहली विधि है खुद ही निरीक्षण करना, खुद ही तर्क करना, खुद ही खुद के दाग को देखना, उसे समझना और उसका निरीक्षण करना है। तो पहली विधि बाबा ने बताई हाथ से साफ करना। दूसरी विधि बाबा बताते हैं ब्रश से साफ करना। कपड़े पर दाग होता है तो ब्रश लगाया जाता है। ब्रश से साफ करना अर्थात हाथ में दंड, अपने आप को ही दंड देना। आज अमृत वेला मिस हुआ, लेट हुआ, साधारण हुआ, व्यर्थ चला अमृत वेला में, तो अपने आप को सजा देना। वो सजा नहीं देना कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा, वो वाली सजा नहीं। सजा ये देना कि आज मैं मुरली 3 बार पढ़ूँगा, केवल पढ़ूँगा नहीं, पॉइंट निकालूँगा, चिंतन करूँगा, मनन करूँगा। एक एक पॉइंट में कौन सी शक्ति है, एक एक पॉइंट में चिंतन करूँगा कौन सी शक्ति है और धारण करूँगा। अपने आप को दंड देना है मुझे। बैठना है बाबा के सामने और बाबा से 2 घंटे तक बातें करनी हैं। 3-4 बार मुरली पढ़ना, पॉइंट निकालना और चिंतन करना और धारण करना, ये है दंड। ऐसी सेवा करनी है जो आज तक नहीं की हो। किचन में जाकर कोई ऐसी सेवा करनी है जो आज तक नहीं की हो। इन हाथों से, इन उंगलियों से भी करनी है, इन उंगलियों से मुरली लिखनी है, क्योंकि इन उंगलियों से भी कितने पाप हुए हैं, इसलिए इनको भी पाप मुक्त बनाना है। एक एक महावाक्य बाबा के लिखकर इन उंगलियों को भी मुक्त बनाना है। तो दूसरी विधि है ब्रश लगाना दाग को निकालने के लिए। तीसरी विधि है दाग को निकालने की स्प्रेसिंग अर्थात स्प्रेइंग माना बिना पानी लगाए दूसरी वस्तु से उस दाग को निकालना। दाग को निकालने की ये भी एक विधि है। कपड़ों के ऊपर जब दाग लगता है तो उसके ऊपर कोई दूसरा मटेरियल लेके उस पर घिसते हैं। स्प्रे करना, उसको खुरेदना, उसको निकालना अर्थात पश्चाताप करना। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, जो कुछ पाप किए हैं बाप को सुना दो, बाप है अविनाशी, और सुना दो और पश्चाताप करो। क्या क्या पाप किए हैं पश्चाताप करो, बाप को सुना दो, तो फिर वो पाप दोबारा नहीं होगा। कृपा और आशीर्वाद हमें स्वयं पर करना है, बाप नहीं करेगा। बाप ने कई बार बोला है। देखना है ब्राह्मण बनने के बाद कौन से पाप कर्म किए हैं। 63 जन्म में जो पाप किए हैं वो पाप नष्ट करने में इतना समय नहीं लगता है जो ब्राह्मण बनने के बाद पाप किए हैं उन पापों को नष्ट करने में जो समय लगता है। श्रीमत को तोड़ी, ब्रह्मचर्य को तोड़ा, चोरी की है चुपके से। चौथी विधि बाबा बताते ब्लॉकिंग अर्थात जिसमें व्हाइटनर का प्रयोग किया जाता है और निरमा से उस दाग को निकाला जाता है। इस विधि से निकाला जाता है कि वो दाग कहीं और फैले ना कपड़े पर, वहाँ पर ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग अर्थात दृढ़ संकल्पों की प्रतिज्ञा कि जो हो गया वो हो गया, अब दोबारा से इस जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा से नहीं करना, इसी को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। और दृढ़ संकल्प करना, और वो जो संकल्प करना जो पाप जो विकर्म जो मुझसे हुए हैं, ना चाहते हुए जानते हुए भी हो रहा है, तो इसी समय
एक क्लास सुनते हुए बाबा की इसी समय दृढ़ संकल्प करना, यहीं पर अभी सुनते सुनते कि मैं ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि आज के बाद ऐसा पाप दोबारा नहीं होगा। वो दाग फैले ना, अर्थात जो गलती हुई है वो और ना फैले, वो सीन, वो दाग, वो वहीं ख़त्म हो जाए। 5वीं विधि है पंजी। कुछ कुछ दाग को कैसे निकाला जाता है? पंच करके निकाला जाता है। पंज लिया जाता है और उससे दाग को निकाल देते हैं और वो निकाला जाता है। पंजिंग अर्थात समान। पाप तो हुआ है, दाग तो लगा है, चुनरी तो मैली हुई है, क्या करें? अब नए संकल्प रचने हैं, अच्छे श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं। बाबा कहते जहाँ शौमान है वहाँ अभिमान आ नहीं सकता है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। शौमान के स्वरूप में स्थित हो जाओ और शौमान में लवलीन हो जाओ। मैं इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। मैं इस सृष्टि के पवित्रता का केंद्र हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल एक एक आत्मा तक पहुँच रही हैं। एक एक आत्मा को मैं पवित्र बना रहा हूँ। ये श्रेष्ठ सम्मान रखना है। मुझे संसार की एक एक आत्मा को पावन बनाना है, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मुझे इस संसार के एक एक कण को पावन बनाना है। ऐसे ऊंचे ऊंचे महान श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होना है। अब ये शूद्र कर्म मुझसे नहीं हो सकते हैं। अब तक जो कर लिया सो कर लिया, अब स्टॉप। उसके बाद में अगली विधि है फ्लेशिंग। कुछ कुछ दाग को केवल पानी के पास रख देते हैं और पानी खोल दो और पानी बहता रहता है और वो दाग अपने आप निकल जाता है। वो फ्लेशिंग अर्थात परमात्मा प्रेम। बाप के प्यार में इतना खुद को डुबो दो, इतना खुद को डुबो दो कि सारे पाप, सारे विकर्म अपने आप धुल जाएं। ये जो दाग हैं, दाग के बारे में सोचो ही नहीं, बस रख दो। पानी के नीचे पानी बहेगा और अपने आप वो दाग निकल जाएगा। इतना अपने आप को प्रभु प्रेम में डुबा दो, यादों में डुबा दो। बाबा कहते ऐसे बाप को याद करो कि आंखों से प्रेम के आंसू बह जाएं। अगली विधि है ड्राई क्रीलिंग। कुछ कुछ दाग को क्या करना पड़ता है? ड्राई क्रीलिंग में डालना पड़ता है। बहुत जो पक्के दाग हैं, ड्राई क्लीनिंग अर्थात मौन, एकाग्र, एकांत, अंतर्मुखता। अपने आप को हटा दो इस भीड़ से, इस आवाज़ से कुछ समय के लिए। बाबा भक्त उदाहरण देते हैं भक्तों का कि जैसे वो भक्त एकांत में किसी कोठरी में जाकर बैठ जाते हैं, ऐसे तुम एकांत में चले जाओ, मौन में चले जाओ। खुद ही अंदर अपने अंदर गुफा में बैठ जाओ और बैठकर चिंतन करना। अपने आप में जो दाग हैं, जो विकर्म हैं, जो पाप हैं, जो पाप होने का एहसास है, जो अपराध है, भाव है, पुरुषार्थ नहीं करने देता है, सबसे बड़ी वो बाधा है। ये 7 विधियाँ थीं। अगर दाग नहीं निकला तो सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दो। ये 8वीं विधि है। क्या करो? सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दो। वॉशिंग मशीन में डालना अर्थात समर्पण। बाबा के सामने क्या कर देना? समर्पण। सब कुछ किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी निकलता नहीं, इतना गहरा दाग लगा है। लगा चुनरी में दाग, अब तू ही अपना ले। अपने आप को समर्पित कर देना, उसके सामने नतमस्तक हो जाना। जहाँ तू रखे, जो तू कुछ खिलाए, जो कराए, जो तेरी इच्छा, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं। जिस ऑफिस में रखे, जिस घर में रखे, उसमें राजी, किसी बात में कोई ऐतराज नहीं, जो तेरी इच्छा। हर आत्मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, इसलिए संपूर्ण समर्पण। जहाँ तूने रखा, जिन लोगों के पास रखा, वो ही उसमें मेरी रजा है। ऐसी ये 8 विधियाँ बाबा ने बताई हैं अपनी आत्मा के दाग साफ करने की। ओम शांति। ग्लास बहुत